गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो हमने लास्ट क्लास में सिर्फ स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर रूट्स नहीं पढ़ा था, वर्गमूल निकालना नहीं पढ़ा था। तो उसे आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने स्क्वायर पढ़ा था उस पे आधारित एक प्रश्न करके बताइएगा। जैसे हमने क्या बताया था, जैसे मैंने बताया था कि अगर 2 के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2, 4। ठीक है, इसी प्रकार मैं कहूं 5 के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है 5 इंटू 5 यानी कि 25। तो मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का अगर हमें वर्ग निकालना है, जैसे मैं कहता हूं 6 का वर्ग निकालिए, 6 का वर्ग निकालिए, तो जिस संख्या का वर्ग निकालना रहता है हम उसमें उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे 6 का वर्ग निकालना है तो 6 में 6 से गुणा कर देंगे तो 36 इसका वर्ग हो जाएगा। इसी को हम लिखते हैं 6 का क्या है स्क्वायर, या 6 की पावर 2, या 6 का घात 2। ऐसे ही मैं कहूं 8 का वर्ग निकालिए तो आप क्या कहेंगे 8 गुने 8, 8 गुने 8 कितना हो जाएगा 8 अठाई 64। और इसी को क्या लिखते हैं 8 के पावर 2 या 8 का स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक? तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, और हमने 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग भी आप लोगों को लिखवा दिया था। क्लियर है ना? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए। अब हम लोग इस पे आधारित एक रिकॉल क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, तो हमने वर्ग यानी कि स्क्वायर करना सीख लिया था। तो एक प्रश्न है, आपको 25 का वर्ग निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना रहता है उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे 25 का वर्ग निकालना है तो 25 में 25 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर बताइएगा। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल देता हूं उसमें आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि 25 का वर्ग क्या होगा। जिस संख्या का वर्ग निकालना रहता है उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करते हैं। जैसे 5 का वर्ग निकालना है तो 5 में 5 से गुणा करते हैं, 4 का वर्ग निकालना है तो 4 में 4 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार 25 का वर्ग निकालना है तो 25 में 25 से गुणा करेंगे। सभी बच्चे कीजिए पोल सेक्शन में। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आए हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे उत्तर कीजिए, अभी तक 3 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड। वेरी गुड, चलिए लास्ट के 10 सेकेंड हैं, 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। अगर आप सभी बच्चों को याद हो तो मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बताया था कि जिस भी संख्या का वर्ग निकालना रहता है, जैसे 25 का वर्ग निकालना है तो हम 25 में 25 से ही गुणा कर देते हैं, और 25 में 25 से गुणा करते हैं तो आता है 625। ठीक है, 25 में 25 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 625। इसी प्रकार मैं कहूं आपको 12 का वर्ग बताइए, तो सभी बच्चे बताइए तो 12 का वर्ग क्या होगा चैट सेक्शन में। 12 गुने 12 कितना आएगा सभी बच्चे बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब 12 का वर्ग बताइए तो निकाल के सभी बच्चे चैट सेक्शन में, क्या होगा 144। वेरी गुड, तो 12 में 12 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 144, 144। क्लियर है ना सभी बच्चों को? जिस भी संख्या का वर्ग निकालना होगा उसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा करते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 625। तो ये तो हो गया जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था।
आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे आगे के मैथ के, चैप्टर 2, 3, 4, 5 जितने भी चैप्टर्स होंगे, हर जगह इस कंसेप्ट आवश्यकता पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं कि स्क्वायर रूट्स होता क्या है। तो देखिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पे हमें मूल संख्या प्राप्त होती है, जिसका वर्ग करने पे हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसी को कहते हैं स्क्वायर रूट चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। अब जैसे समझिएगा, आराम से आपको समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं कि 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग क्या होगा, तो आप तो इसे निकाल देंगे, क्या करेंगे, 5 स्क्वायर कर देंगे। अब 5 स्क्वायर का मतलब है कि 5 गुने 5 कर देंगे। अब 5 गुने 5 का मतलब है कि 25 कर देंगे। अब जैसे ही ये 25 हुआ तो ये तो इसका वर्ग हो गया, 5 का वर्ग हो गया। अब अगर मैं कहूं 25 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, तो इसको लिखा जाएगा रूट में 25। ठीक है, रूट में 25, इसको रूट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रूट पढ़ते हैं। अब बताइए रूट के अंदर 25 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आखिर इसका मान कितना आएगा वर्गमूल का। तो देखिए, वर्गमूल का मान निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जिसका भी आपको वर्गमूल निकालना होगा। जैसे कुछ संख्या का तो आपको याद है, जैसे मैं कहूं 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कह देंगे इसका होता है 4 गुने 4, यानी कि 4 होता है उसका वर्गमूल। इसी प्रकार मैं कहूं 25 का, तो आप कह देंगे कि अंडर रूट 5 गुने 5 होता है, तो इसको कह देंगे 5। तो कुछ संख्या का तो आपको याद रहता है, ठीक है, कुछ संख्या का याद रहता है। जैसे अंडर रूट 36 का 6 गुने 6 होता है, तो एक 6 बाहर आ जाता है। इसी प्रकार अंडर रूट 49 का, तो अंडर रूट 7 गुने 7 हो जाता है। तो कुछ संख्या का तो आपको याद है, तो जो याद है वो तो डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन कुछ संख्या बड़ी आ जाए, जैसे आपके सामने प्रश्न आ जाए अंडर रूट 225 का, अब ये सभी बच्चों को याद नहीं रहता है, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए वर्गमूल निकालने का तरीका देखिए, तो 225 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसको हम कटाएंगे, तो बताइए 225 में अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका क्या निकल के आएगा, यानी ये किस पहाड़ा से कटेगा। तो देखिए ये पहले कटेगा तो 5 से, किससे कटेगा, 5 से। देखिए तो 5 चौका 20, यहां बचेगा 2, तो 5 25। ठीक है, अब कितना बार में जाएगा, 5 बार में, फिर से जाएगा 5 9 45। ठीक है, अब कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, हो गया ना। तो आपने देखा कि 225 का अभाज्य गुणनखंड किया हमने, तो कितना आ गया, 5533, यानी 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 225 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, ये वाली संख्याओं को मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसमें जब हमें इसका वर्गमूल निकालना रहता है तो हम पेयर बनाते हैं, दो दो को लेते हैं। तो इसमें से एक ले लिए 5 और एक ले लिए 3, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 और एक यहां से 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा इसका वर्गमूल 15। तो 225 का वर्गमूल कितना आएगा, अंडर रूट 15 गुने में 15, और इसमें से एक 15 बाहर आ जाता है, जो आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को, हमने कैसे किया, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए, अगर कुछ बच्चों को नहीं भी समझ में आया तो चिंता नहीं करना है, अभी मैंने एक बार बताया, अभी 4 बार बताऊंगा, तो चिंता एकदम नहीं करना है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए रूट 25 है, तो रूट 25 का मतलब क्या हुआ कि इसका जो है पावर में 1/2 कर दिया गया। पावर में 1/2 का मतलब क्या हुआ कि ये रूट जो है ना, ये जो रूट है इसी का मान पावर में 1/2 हो जाता है। तो इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए मैं आपको एक तरीका बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे जब भी आपको 25 आए तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि, मैं आपको पहले अभाज्य गुणनखंड विधि बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, ये तरीका जो होता है किसी भी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे 36 दिया है,
तो 36। अच्छा, सबसे पहली बात कि कितने बच्चों को पता है कि अभाज्य क्या होता है? अभाज्य क्या होता है, सभी बच्चे बताइए। तो अभाज्य क्या होता है, सभी बच्चे बताइए। अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होती है, बताइए सभी बच्चे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? बताइए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जो भी बताएगा जल्दी से बताइए। अभाज्य संख्या क्या होता है, बताइए जल्दी से सभी बच्चे। प्राइम नंबर, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अभाज्य का मतलब हुआ प्राइम। ठीक है, तो प्राइम नंबर मैंने आप लोगों को बताया था। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जल्दी से बताइए कोई एक बच्चा माइक ऑन करके, कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए, अभाज्य नंबर होता है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ध्यान से देखिए। जो चलिए एक माइक म्यूट कुछ करके और मैं बता रहा हूँ, अब दूसरे आप माइक म्यूट कर लीजिए। अब आप माइक म्यूट कीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, अभाज्य संख्या या इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, ये वैसी संख्या होती हैं जो सिर्फ एक से और खुद से कटती हैं और किसी और से नहीं कटती है। जो एक से और खुद से केवल भाग लगती है पूरा पूरा, और किसी संख्या से नहीं। जैसे कि 3 में बताइए ये किस किस संख्या से इसमें भाग लगेगा? एक से लगेगा और एक 3 से लगेगा, और कोई संख्या से लगेगा? नहीं लगेगा। इसी प्रकार 5 है, तो 5 में बताइए किस संख्या से भाग लगेगा? एक से और एक खुद से, 5 से। इसी प्रकार 7 है, तो किससे किससे भाग लगेगा? 1 से और 7 से, और किसी संख्या से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। इसी प्रकार मैं कहता हूं 11, किससे किससे भाग लगेगा? 1 से और 11 से। अब इसके अलावा जो बाकी संख्या है, जैसे मैं बात करूं, जैसे 2 भी है, 2 भी देखिए 1 से भाग लगेगा और 2 से, और किसी संख्या से नहीं लगेगा। लेकिन अगर बात करें 4 का, तो 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसी प्रकार बात करें अगर 6 से, तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो ये सब जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? ये वाला, जो केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो 2 सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। इसी प्रकार अगर 3 की बात करें तो 3 केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। इसी प्रकार बात करें 5 का, तो 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। इसी प्रकार 7 की बात करें तो 7 केवल 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। इसी प्रकार 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। तो आगे ऐसे ही चलता जाएगा। इसके बाद 13 आएगा, जो 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। फिर आएगा 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 आएगा। 17 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। तो अभाज्य मतलब क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ गया? बताइए, अभाज्य संख्या का मतलब समझ में आ गया सभी बच्चों को? ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, क्योंकि 2 से छोटा कोई अभाज्य संख्या है? कहेंगे 1। तो 1 सिर्फ 1 से कटता है, बात समझ आया? जबकि इसमें जो है 2 से कटना चाहिए, 1 और खुद से भी। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। इस तरीके से कटेगा। चलिए, तो यहाँ पे लिखा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, यानी 36 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है, तो अब आपको इसको किससे लेके जाना है? किसी अभाज्य संख्या से। वो कौन सी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है जो 36 में पूरा पूरा भाग लगेगा? तो बताइए, 2 से इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा? आप कहेंगे एकदम लगेगा, 2 अभाज्य संख्या है तो इसको पहले 2 से लेके जाएंगे। तो 2 18 36 हो गया। अब 18 में 2 से भाग लगेगा? आप कहेंगे एकदम लगेगा, 2 9 18। अब बताइए 9 में कौन सी वो छोटी अभाज्य संख्या जिससे भाग लगेगा? तो अब है वो 3। तो 3 त्रिका 9। क्या अब कोई ऐसी संख्या है जिससे 3 में भाग लगेगा? नहीं है। तो इसी को हम 36 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है,
आज इसका पेयर बनाइए, तो 2 गो 2 है तो 1 2 ले लेंगे, तो यहां से 1 2 आ गया गुना, 2 गो 3 है तो इसमें से 1 3 ले लेंगे। अब इसका वर्गमूल कितना हो गया 6। तो आप पढ़ चुके हैं कि अगर हमें 36 का वर्गमूल निकालना होगा तो क्या आएगा, √6 गुने 6, यानी आंसर आ जाएगा 6। देखिए तो ये 6 अगर आपको याद है तब तो आप डायरेक्ट बता देंगे, अगर नहीं याद है तो इसी तरीका से आप लोगों को निकालना रहेगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं? क्लियर है? चलिए मैं कुछ और प्रश्न कराता हूं, ये सब तो आप समझ गए हैं, कुछ और प्रश्न कराता हूं। देखिए तो पहले 2 से ले गया 2, फिर 2 से 9, 9 से 3 और 3 से 1, ठीक है। तो यही लिख दिया गया √36 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुने 2 3 गुने 3, इसमें से 1 2 आ गया बाहर, इसमें से 1 3 आ गया बाहर, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, √36 का मान 6 हो जाएगा। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, जैसे 625 है, ठीक है, वर्गमूल में, तो 625 को हमें निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो पहले तो 625 को हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा तोड़ेंगे, तो बताइए क्या इसमें 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अगला अभाज्य संख्या कौन सी है? 3, क्या 3 से इसमें भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अगला अभाज्य संख्या कौन सी है? 5, 5 से भाग लगेगा? एकदम लगेगा, तो 5 से लेके जाते हैं, 5 एकम 5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 50 25, तो 5 से 125 बार में गया। अब 125 में किससे भाग लगेगा? 5 से ही लगेगा, तो कितना बार में लगेगा? 5 दूनी 10 और 50 25, ठीक है। अब कितना बार में भाग लगेगा? 5 से ही लगेगा, 50 25, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब 5 बार में एक बार में चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 625 को अभाज्य गुणनखंड से हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको बात करें 625 को, तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं √5 कितना बार गुना हुआ है? 4 बार, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 25। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? तो कुछ ऐसी भी संख्या होंगी जो बड़ी होंगी, ये तो आपको याद था तो आपने बता दिया एकदम तुरंत कि इसका आंसर क्या होगा? 25 होगा। अब कुछ संख्या ऐसी भी होंगी जो आपको याद नहीं होगा, जैसे मैं अगली संख्या दे रहा हूं, आप लोगों को निकालना है। √ अगर मैं दूं 1225, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। बताइए इसका वर्गमूल निकाल के सभी बच्चे क्या आएगा? कोशिश कीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसका कोशिश कीजिए, आंसर क्या आएगा 1225 का? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, जिनका निकल गया इंतजार करेंगे, बाकी बच्चे को भी करने दीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए देखिए क्या करेंगे, 1225 को पहले हम ले जाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, तो कितना से कटेगा? ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से ले जाते हैं, तो 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 2, 5 चौका 20, 2 बचेगा 50 25। अब फिर से कितना से जाएगा? 5 से ही जाएगा, 5 चौका 20, 5 नवा 45, अब कितने से जाएगा? 7 से जाएगा, 7 सते 49, 7 एकम 7, यानी कि 1225 को हम क्या लिख सकते हैं? 1225 को हम क्या लिख सकते हैं? √ में 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7, ठीक है। इसमें से एक 5 बाहर आएगा, 5 गुने 7 गुने 7 में से एक 7 बाहर आएगा। बताइए, तो 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 35 क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए इसी तरीके से निकालना है, शॉर्टकट तरीका नहीं करना है किसी भी बच्चे को, ठीक है। शॉर्टकट तरीका किसी भी बच्चे को नहीं करना है। चलिए एक और वर्गमूल निकालिए तो सभी बच्चे। √ सॉरी √ 529, इसका वर्गमूल निकालिए तो सभी बच्चे, आराम से सभी बच्चे करिए। √ 529,
देखिए 529 पहले 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, देखिए 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 तो अभाज्य संख्या ही नहीं, 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, चेक कीजिए, जिससे जाएगा उसी तरीके से आंसर निकल के आएगा। चेक कीजिए 529 किससे जाएगा, और जिनका हो जाएगा वो कॉपी दिखाएंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, ट्रिक्स अभी नहीं, ट्रिक्स बाद में, पहले जो मेन मेथड होता है, तरीका होता है, पहले उससे निकालना सीखिए। ट्रिक्स लास्ट में बताऊंगा, पहले जिस तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से कीजिए। कोशिश कीजिए, शुरू से काउंट करते जाइए। देखिए कैसे चेक करते हैं, क्या 2 से इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। आपको पता है ना, विभाज्यता का नियम पढ़ाया हूं ना, कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 3 से, उसी नियम से चेक करना है। ठीक है, तो 3 से नहीं लगेगा, 4 तो अभाज्य संख्या ही नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा, ठीक है, 6 अभाज्य संख्या ही नहीं, 7 से, बताइए 7 से इसमें भाग लगेगा, चेक कीजिए तो, 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, 7 से भी भाग नहीं लगेगा, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 12 से, 12 अभाज्य संख्या नहीं है, 13 से भाग लगेगा, देखिए 13 से भी भाग नहीं लगेगा, पूरा पूरा कटना चाहिए। 13 के बाद कौन सी संख्या आती है, 14 अभाज्य संख्या नहीं है, 15 अभाज्य संख्या नहीं है, 16 अभाज्य संख्या नहीं है, फिर कौन सी संख्या आती है, 17, 17 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 17 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, आप चेक कीजिएगा। क्या 17 से भी भाग नहीं लगेगा, फिर अभाज्य संख्या अगली कौन सी आती है, 19, 19 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, लगे, 20 अभाज्य संख्या नहीं है, 21 अभाज्य संख्या नहीं है, 22 अभाज्य संख्या नहीं है, फिर देखिए 23 से भाग लगेगा, तो हम 529 को क्या लिख सकते हैं, 23 से अगर ले जाते हैं तो 23 यहाँ जो होता है 529 होता है, तो 23 से कम 23 हो जाएगा, यानी कि 529 को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 23 गुने 23 लिख सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 23 डायरेक्टली। क्लियर है सभी बच्चों को, तो आपको चेक करना पड़ेगा, बात समझ में आया, आपको उसे चेक करना पड़ेगा, तो 23 को गुणा करेंगे 23 से तो 529 आएगा, समझ में आया, तो 529 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 23। क्लियर है ना, चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा सभी बच्चे, चलिए एक और निकालिए आप लोग, थोड़ा सा प्रैक्टिस की चीज है ये, जैसे आ जाए अंडर रूट 676, निकालिए तो, चेक कीजिए कि कौन सी अभाज्य संख्या से ये पहले कटेगा, पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 से कटेगा, एकदम कटेगा, कटाइए, उसके बाद देखिए कैसे कटते चला जाएगा और आंसर लाइए 676, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा मजा आएगा आपको, ये प्रैक्टिस की चीज है, जितना ज्यादा निकालिएगा उतना आसानी से होगा। ये तो पहला ही अभाज्य संख्या 2 से जा रहा है तो 2 से पहले कटाएंगे, फिर जो कट के आएगा उसको चेक करेंगे किससे जाएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कोशिश कीजिए सभी लोग।
चलिए अब हम चेक करते हैं। देखिए 676 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकालना है। तो पहला अभाज्य संख्या कौन है जिससे इसमें भाग लगेगा पूरा पूरा, वो 2 है। तो 2 से ले जाएंगे, 2 तिहाई 6, यहाँ पे आएगा 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 नवा 18। अब कितना से जाएगा, अब ये जाएगा कितना से बताइए, बताइए 169 है, कितना से जाएगा 13 से जाएगा, 13 तेरह 169, 13 एकम 13। ठीक है, यानी 676 को अंडर रूट में 676 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 गुने 2 गुने 13 गुने 13। अब इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आया, गुना 13 में से 1 13 बाहर आएगा यहाँ पे, अब 13 में 2 से गुना करेंगे तो 26 का ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा। चलिए एक प्रश्न और कीजिए, इस पे जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, अंडर रूट में अगर आपको दे दे 784, चलिए चेक कीजिए तो इसका क्या आएगा वर्गमूल, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इसके बाद पोल सेक्शन में करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है आपको पढ़ाई करनी है, यही तरीका आपके सिलेबस में है, इसलिए इसी तरीके को आपको बताया जा रहा है। ठीक है, करने को तो इसको देखते ही आंसर कर सकते हैं, तो वो तरीका आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको इस तरीके को पढ़ना है। जब आगे 10th क्लास के आगे जाइएगा ना तो आपको अन्य और भी तरीके पढ़ने हैं। चलिए वेरी गुड। तो क्या करेंगे, 784 चेक करेंगे कौन से अभाज्य संख्या से सबसे पहले जाएगा। तो सबसे पहले तो दिख रहा है 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 दूनी 4। अब फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छक्के 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 नवा 18, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 नवा 18। अब कितने से जाएगा, 7 से, 7 सते 49, और यहाँ पे 7 एकम 7। ठीक है, तो 784 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए गुणनखंड में क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 कितना बार है, 4 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 7 कितने बार है, 2 बार। ठीक है, इसमें से एक एक दो, एक दो के लिए दो, दो के लिए एक दो बाहर आया, इस 2 के लिए एक दो बाहर आया, और इसके लिए एक 7 जो है बाहर आया। इनको आपस में गुना कर दीजिए, देखिए 2 दूनी 4 और 7 चौका 28, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 28। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए आसान है कि नहीं है, आप लोग बस ये सोचिए कि आसान है कितना, आसान है ना। मतलब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा शुरुआत में। देखिए कोई भी चीज फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा टफ लगता है, फिर चीजें धीरे धीरे आसान होने लगती है। तो चिंता मत कीजिए, मैं बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, आप लोग को आसान लगेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है 31 36 का आपको वर्गमूल निकालना है, निकालिए तो सभी बच्चे, 31 36 का, सभी बच्चे निकालिए 31 36 का, 31 36 का वर्गमूल निकालिए। निकालिए सभी बच्चे, सभी बच्चे निकालिए। पोल में क्वेश्चन कराऊंगा, पहले तो सीख तो लीजिए,
होल में भी क्वेश्चन कराऊंगा, पहले सीख लीजिए, ठीक है। इतना ना प्रैक्टिस कर लीजिए कि देखते ही आंसर निकालने की आदत हो जाए, इसीलिए पहले प्रैक्टिस करा रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, 4-5 बच्चों का उत्तर आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम सही है। चलिए देखिए, तो 31 36 को कितना से ले जाएंगे? सबसे पहले 2 से जाएगा, सबसे पहले ये, तो ले जाइए 2 से। सर 36 है, 56 नहीं है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 31 36 है, तो 2 से ले जाते हैं। देखिए क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। अब देखिए फिर से कितना से जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8, फिर से 2 से ही जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, फिर से 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छक्के 12, फिर से 2 से ही जाएगा, 2 नवा 18 और 8 दूनी 16, 98 हो गया। इसको और नीचे तक लेके जाएंगे, चलिए देखते चलिए कैसे कटते जाएगा। 98 फिर से 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 नवा 18 और फिर कितना से जाएगा, 7 से, और फिर 7 एकम 7। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखिए 2 कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार 2 लिख देंगे गुणा, 1 बार 7 है तो 1 बार 7 लिख देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सते 56। उत्तर कितना हो गया, 56। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, प्लीज एन टाइप कीजिएगा। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना? समझाना, क्या? शुरू से समझाना। ठीक है, माइक ऑन कीजिएगा, मैं कुछ पूछूंगा, आपको जवाब देना है, आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। आप माइक ऑन करोगे ना तो मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 से भाग देता हूं तो बताइए कितना आएगा। अगर 31 36 में 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? कॉपी पे भाग दे के बताइए तो जल्दी से। ज्योति अमन नाम से जो बच्चे हैं भाग दीजिए और बताइए 2 से अगर 31 36 में भाग देंगे तो कितना आएगा? भाग दीजिए। देखिए इसीलिए इनको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए जब हम इसको 2 से लेके जाएंगे, यानी मैंने कहा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, कि हम इसको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 31 36 में पहली संख्या आती है अभाज्य गुणनखंड में 2, तो क्या ये 2 से भाग लगेगा? एकदम लगेगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर से भाग लगेगा 2 से, एकदम लगेगा। 2 से फिर ले जाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, ठीक है। तो आपको अगर मेरे जैसा भाग देने नहीं आता है तो आपको इस तरीके से भाग देना है। इस तरीके से तो भाग देने आता है ना। देखिए तो कितना बार में जाएगा, 2 एकम 2, एक ऊपर से आएगा 1, तो फिर कितने बार में जाएगा, 2 पंचे 10, फिर आएगा 1 कट जाएगा, ऊपर से आएगा क्या, यहां से 3 आएगा, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, 2 छक्के 12, यहाँ आ गया 1, ऊपर से आएगा 6, तो अब कितने बार में जाएगा, 8 बार में, तो 2 अट्ठे 16। तो आखिर हमने 2 से भाग दिया 31 36 में, तो आया कितना, 15 68। तो मैं जल्दी से लिख देता हूं, लेकिन आप लोगों को भाग ऐसे ही देना है, ठीक है। तो ये आ गया, अब 2 से भाग देंगे फिर तो ये आएगा 784, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 नवा 18 और 2 दूनी 4। इसी प्रकार फिर 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छक्के 12, फिर से जाएगा 2 बार में, 2 नवा 18, 2 अट्ठे 16, फिर से जाएगा 2 बार में, 2 चौका 8, 2 नवा 18 और फिर से जाएगा 7 बार में, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? अभी यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक क्लियर है ना? तो अब मैंने कहा था पेयर बनाने के लिए, तो ये अगर 31 36 है तो इसका अब हमें पेयर बनाना है। तो अंडर रूट में सबको लिखिए। 2 कितने बार है, 1 2 3 6 बार है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2,
और 7 कितने बार है? 2 बार है। ठीक है, अब इसमें से जो दोबारा है एक बार लिख देते हैं। 2 बार है तो एक बार लिख देंगे, 2 एक बार है, 2 बार है तो एक बार लिख देंगे, फिर 2 बार 2 है तो एक बार लिख देंगे, 7 2 बार है तो फिर एक बार लिख देंगे। इनको आपस में गुणा कर देंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में 7 से गुणा करेंगे 56। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 56। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है अभी सभी बच्चों को? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 56। देखिए इसी तरीके से बताया गया, यहाँ पे 2 2 से ले गए, लास्ट में 7 से गया है। इसके बाद 2 2 का पेयर बना दिए, यहाँ से 1 2 आया, यहाँ से 1 2 आया, यहाँ से 1 2 आया और यहाँ से 1 7 आया। गुणा कर दिए तो आ गया आंसर 56। क्लियर है ना सभी बच्चों को? आसान है? आसान है ना जी? चलिए एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे ध्यान से, इसके बाद पोल में क्वेश्चन कराऊंगा। एक प्रश्न कर दीजिए फिर पोल में कराऊंगा। ठीक है, अंडर रूट 648, इसका वर्गमूल निकालिए तो सभी बच्चे। अंडर रूट 648, इसके बाद पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकंड रुक जाइए। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, क्योंकि उसका वर्गमूल निकलता नहीं। 729, इसको कटाइए, वो क्वेश्चन गलत हो गया था, इसको कीजिए। अंडर रूट 729, अंडर रूट 729। आप कॉपी दिखाएंगे सभी बच्चे, कैसे कर रहे हैं आप लोग? डायरेक्टली तो नहीं कर रहे हैं ना, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही करना है। वेरी गुड। देखिए तो 729 से चेक करेंगे, क्या ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? एकदम जाएगा। 3 से ले जाइए, 3 दूनी 6, 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9। अब कितने से जाएगा? फिर से 3 से जाएगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3। ठीक है, अब कितने से जाएगा? फिर से 3 बार में जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा? फिर से 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9, त्रिका 27। अब फिर से 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो ये 3 का हो गया। तो कितने आए? तो 729 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 3 को 6 बार, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, एक 3 कम हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें से पेयर बनाइए, 1 2 3, 3 गुने 3 गुने 3। तो कितना आ जाएगा? 3 9 27, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27। उत्तर आ गया 27। इसका वर्गमूल कितना होगा? 27। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? आप पोल सेक्शन में सवाल कर सकते हैं आप लोग। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया। अब आप लोग 64 का सेम टू सेम तरीका से बताइए वर्गमूल क्या होगा 64 का। ये तो आप लोग को याद भी होगा, एकदम आसान है, ये तो आप लोग को याद भी होगा बहुत सारे बच्चों को। चलिए कोई नहीं, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। अंडर रूट 64 का मान क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा अंडर रूट 64 का?
देखिए एक बच्चा अभी भी गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। बताइए 64 का वर्गमूल एक बच्चे ने 80 आंसर किया है। वर्गमूल जिसका निकालना रहता है उससे छोटी ही संख्या आती है, कभी बड़ी संख्या नहीं आती, ठीक है। अब छोटी भी इतनी कि उसके आधे से भी छोटी आती है, आधे से भी बड़ी नहीं हो सकती है। किसी भी संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो उस संख्या का वर्गमूल जो होगा उस संख्या के आधे से भी कम होगा। जैसे 64 का वर्गमूल निकालना है ना, तो उसके आधा जो 32 हुआ उससे भी कम होगा, ठीक है। जैसे 4 का वर्गमूल निकालना है तो उसके आधा से भी कम होता है, नहीं 4 का तो आधा ही हो जाता है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 3 बच्चों ने एक को आंसर किया है जो कि गलत है। यार आप खुद सोचो ना, 64 निकालना है तो 64 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले कितने से जाएगा, 2 से जाएगा। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 हुआ। फिर से कितने बार में जाएगा, 2 से जाएगा। 16 दूनी 32, फिर से कितने बार में जाएगा, 2 से जाएगा। 2 8 16, फिर से कितने बार में जाएगा, 2 से। 2 दूनी 4, और फिर से कितने बार में जाएगा, 2 से, ठीक है। तो ये हो गया 64 का। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 6 बार 2 है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं 64 को। अब इसमें से पेयर बना दीजिए, पेयर बनाइए। तो 1 2 बाहर आएगा यहाँ पे, फिर 1 2 बाहर आएगा यहाँ पे, और फिर 1 2 बाहर आएगा यहाँ पे, और इसको गुणा कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और आप लोग पढ़ भी तो चुके हैं कि 8 8 64 होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 गुने 8। तो इसमें से एक 8 बाहर आ जाता है, तो डायरेक्टली 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बताइए इतने आसान सवाल को भी कुछ बच्चों ने गलत किया है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए और पूछ लीजिए, कहीं पे ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया। क्लियर है, ये तो आप लोग को याद रहना चाहिए। 1 से लेके 15 तक का तो आपको पिछली क्लास में लिखवा दिया था कि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। पोल सेक्शन में करने से पहले एक ऐसे कीजिएगा, ठीक है। अंडर रूट 1724 सॉल्व कीजिए। 24 नहीं 64 कीजिए इसको, 64 कीजिए। 1764 का वर्गमूल निकालिए। सभी बच्चे निकालिए तो इसका। जो तरीका बताया हूं उसी तरीके से सॉल्व होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर कीजिएगा। 1764 देखिए सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा। तो ले जाइए इसको 2 से पहले, फिर देखिए क्या आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आना शुरू हो गया। देखिए
2 से ले जाएंगे, 2 8 16, यहाँ बचेगा 1, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर से जाएगा 2 से, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब कितने से जाएगा बताइएगा? 3 से जाएगा। देखिए 3 एकम 3, ठीक है, 3 चौका 12 और 2, 3 सत्ते 21। अब कितने से जाएगा? 3 से ही जाएगा। 3 चौका 12, 3 नवा 27। अब कितने से जाएगा? 7 से जाएगा। 7। माइक म्यूट रखिए। देखिए अनमोल नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना, ठीक है। तो ये हमने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1764 को अंडर रूट में 2 को 2 बार गुणा करना है, गुणे 3 को 2 बार गुणा करना है, गुणे 7 को 2 बार गुणा करना है, ठीक है। अब इसमें से एक एक बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। 2 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा, 2 3 है तो 1 बाहर आ जाएगा, 2 7 है तो 1 7 बाहर आ जाएगा। इनको गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 3 दूनी 6, 8 7 छके 42। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 42। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए एकदम आसान है कि नहीं है? आसान है ना? अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 576 का आपको वर्गमूल निकालना है पोल सेक्शन में। तो आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आराम से सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। उसी तरीका से करेंगे। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस पर क्लिक करना होता है पोल में आंसर देने के लिए। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का, और एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्टिव पोल का। और एक्टिव पोल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सेम टू सेम अभाज्य गुणनखंड विधि पहले लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो 576 सबसे पहले किससे जाएगा? अभाज्य संख्या 2 से जाएगा, ठीक है। ले जाइए 2 से इसको, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 चौका 12। फिर 2 से जाएगा, 2 18, हाँ ठीक है। अब कितने से जाएगा?
अब जाएगा 3 से, देखिए फिर जाएगा 2 से, सॉरी 2 9 18, अब जाएगा 3 से, ठीक है। तो 576 को हम ऐसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो क्या है इसमें अंडर रूट में, देखिए 2 को कितना बार, 6 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 को 2 बार, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, सॉरी 2 को 2 कम लिखा हूं ना, तो यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो अब यहां से देखिए पेयर बनाइए, 1 2 के लिए यहाँ बाहर आ गया, फिर इसके लिए 1 बाहर आ गया, फिर इसके लिए 1 यहाँ बाहर आ गया, और इसके लिए 1 यहाँ बाहर आ गया। इनको सबको आपस में गुना करेंगे। अच्छा ये 3 है ना, सॉरी ये क्या है, 3 है, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 3 से गुना करेंगे 12, और 12 में 2 से गुना करेंगे 24। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24। बताइए किसी बच्चे को डाउट है? क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी बच्चे ध्यान से होमवर्क नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क नोट करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे, सॉरी हाँ होमवर्क लिखिएगा आपका, ठीक है। होमवर्क लिखिएगा सभी बच्चे 30.1 और 30.2, ठीक है। साथ में 30.1 30.2 के आगे भी बनाना है आपको, ठीक है। आगे कौन सा बनाना है, चलिए उतना ही है, 30.1 और 30.2, ठीक है। इसके पहले भी कुछ है तो वो मैं आपको बाद में दूंगा, पहले इसको बना लीजिएगा 30.1 और 30.2, ठीक है। और आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।